दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजनों पर। मैं जाओ आप सभी के लिए रिवेंज का सीजन 2 ले आई हूँ। थंबनेल तो देखे ना आप सभी, तो समझ गए होंगे क्या आ गया है। रिवेंज का सीजन 2। हाँ जानती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है मैंने। पोल कब डाला था एंड अब पोस्टिंग कब हो रही है, तो थोड़ी सी बिजी थी दोस्तों। तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो क्यों ना हम रिवेंज के सीजन 2 को स्टार्ट करें। पर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को बता देती हूँ एंड फिर कुछ चीज़ों में चेंजेस भी रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें हमें आगे जाकर जाननी मिलेंगी। तो अभी जो मेन है मैं उसे बता देती हूँ। तो चलिए मैं उसे बता रही हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा। हमारी शीतल अब जो एक डॉक्टर थी और अब वो एक हाई लेवल की डॉक्टर हुई। लाइक उसकी बातों को मायने रखा जाता है, उसकी भी बातों का महत्व रहता है। हमारी फुग्गी जो कि अब वो अपना एक काम शुरू कर चुकी है। लाइक अब वो तो अपना उसका जो काम था चोरी का और कुछ चीज़ों के डीलिंग करने का, उसे अब उसने बंद कर दिया है। और अब वो अपने घर के आगे लाइक फल फ्रूट का लगाती है। एक दुकान है छोटा सा जहाँ पर फल फ्रूट रहते हैं, जिसमें अपना सेब है, अनार है, केले हैं और बाकी के जितने भी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो सब वो बिक्री का काम करती है। वही हमारी वनीता एंड सौम्या दोनों ही नर्स हैं और अब वो ऐसी नर्स है कि सबसे ज़्यादा उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि उन दोनों की सर्विसिंग ही अच्छी। दूसरी नर्स जो है वो अच्छी है सही, पर जिस तरीके से हमारी वनीता एंड सौम्या पेश आती उस तरीके से हर एक नर्स पेश नहीं आती, जिस वजह से इनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है। वही हमारी वान्या जो कि अब फैशन डिज़ाइनर, लाइक पहले उसका जो काम चल रहा था फैशन डिज़ाइनिंग का, अब उसका काम और अच्छा हो गया है एंड अब लाइक उसके जो कपड़े वो डिज़ाइन करती है उसे भी अच्छी कीमत में ख़रीदा जाता है। हमारी पूर्वी वो तो अब भी वो हमारी वान्या पर फ़िदा है और अब भी वो हमारी वान्या के पीछे ही पड़ी हुई है। एंड हाँ, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे जिनके आपको फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे, ना ही नाम मिलेगा। लाइक नाम तो ज़रूर मिलेगा, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट मैंने फ़ोटोज़ बहुत कम यूज़ किया है, तो तैयार रहिएगा। एंड हाँ, इसमें भले ही हमारी सारना एंड लावण्या का फ़ोटोज़ यूज़ नहीं हुआ है, पर उनका भी एक टाइमिंग रहेगा। लाइक उनका भी स्क्रीन टाइम है, बट उनका उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना होने के कारण मैंने उनके फ़ोटोज़ को यूज़ नहीं किया है। तो अब कहानी में आ रहा है 2 साल का गैप, तो चलिए अब कहानी शुरुआत हो रही है। तो तैयार रहिएगा हमारी फुग्गी एंड शीतल से मुलाकात करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एंड हम सभी को हमारी शीतल के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कैमरे को दिखाया जाता है जो मेन डोर से होते हुए आगे बढ़ते रहता है। बीच में ही अपना हॉल आता है। हॉल को जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया था, वॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ टंगी हुई थी। एक जगह पर हमारी वान्या की फ़ोटो टंगी हुई थी जो कि बिल्कुल ही अकेली खड़ी हुई थी हल्के सी स्माइल के साथ। जस्ट बगल में ही हमारे वनीता की फ़ोटो टंगी हुई थी एंड उसके साथ में ही हमारी सौम्या थी जो कि उसके साथ मस्ती कर रही थी। एक थोड़ा सा बड़ा फ़ोटो फ्रेम था जहाँ पर हमारी फुग्गी एंड शीतल एक साथ थी और हमारी शीतल जो फुग्गी के चिक्स पर किस कर रही थी। और फिर एक और फ़ोटो जहाँ पर हमारी फुग्गी, वान्या एंड शीतल के फ़ोटोज़ एक साथ थे और तीनों ही खुश दिख रहे थे। वही एक और फ़ोटो फ्रेम था जो कि बड़ा सा था जहाँ पर हमारी वान्या, शीतल, फुग्गी एंड वनीता एंड सौम्या ये सभी थे। अभी हमें दिखाया जाता है ये कैमरा जो है थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगता है एंड अंदर जाते जाते फिर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। जहाँ पर खड़ा होता है वो कैमरा, वहीं पर हमारी जो ये था ये किचन, और किचन में एक लड़की को दिखाया जाता है हमें जो कि अपने बालों को ऊपर की ओर बांध के रखी हुई थी क्लचर के ज़रिए एंड वो किचन में खड़ी थी। गैस चालू था और इस वक्त पर वो चाय ही बना रही थी। अभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है क्या बात है,
आह, रोज़ ही चाय बना कर देती हो मुझे। क्या इरादा क्या है? चाय में अपने ही प्यार घोल के मुझे मारना चाहती हो, अपने प्यार में फंसाना चाहती हो। अभी वो जो लड़की है वो पलटती है, अभी जैसे ही वो पलटती है जो चाय बना रही थी, हमें उसके फेस को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फुग्गी ही थी। फुग्गी जो हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ हाँ, तुम तो ऑलरेडी मेरे प्यार में पड़ी हुई हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। वैसे ही कहती है, अभी जैसे ही वैसे कहती है फिर पलट जाती है एंड चाय जो पक रही थी उस पर वो चम्मच चलाने लग जाती है। अभी जैसे कि वो उस पर चम्मच चलाने लगती है, पीछे जो खड़ी थी वो धीरे से उसके करीब आती है एंड उसके बैक साइड से उसे हग कर लेती है। अभी जैसे वो हग कर लेती है, हम सभी तो समझ गए ना कौन है ये, हमारी शीतल। हमारी शीतल जो फुग्गी को बैक साइड से ही हग कर लेती है, उसकी निक पर हल्का सा किस करती है और कहती है, जानती हूँ तुम्हारे प्यार में तो मैं गिरफ्त हो चुकी हूँ। वैसे ही कहती है एंड हमारी फुग्गी को देखने लगती है। फुग्गी जो स्माइल कर रही थी एंड स्माइल करते हुए ही चाय देखती वो जो कि तैयार हो चुका था। कप लगाती है, एक साथ 4 कप एंड एक साथ 4 कप लगाने के बाद वो फिर कहती है, तो चलें हम चाय पी लें। जैसे वैसे कहती है, हमारी शीतल जो है वैसे ही हमारी फुग्गी को देखती है और कहती है, तुम अपने हाथ से पिलाओ। हमारी फुग्गी जो सीधी कहती है, तुम ना चलो चाय पीना है। और वैसे भी वान्या और वनीता उठ गए होंगे, उन्हें भी तो चाय चाहिए होगा ना। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी शीतल सीधी कहती है, हाँ हाँ पार्टनर मैं तुम्हारी हूँ और तुम फिक्र वनीता और वान्या का ज़्यादा करती हूँ। हमारी फुग्गी जो शीतल के गालों पर हाथ रखती हैं एंड कहती हैं, वनीता मेरे लिए ज़रूरी है और वान्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है ना। अभी जैसे वैसा कहती है, हमारी शीतल जो बिल्कुल ही बच्चों जैसा फेस बनाती है। अभी हमारी फुग्गी जो उसके चिक्स को लाइक चाय का जो बर्तन है वो साइड रखती है, फिर उसके चिक्स को दोनों हाथों से अपने पिंच करती है एंड उसके लिप्स पर हल्का सा किस करती है। अभी जैसे उसके लिप्स पर हल्का सा किस करती है, हमारी शीतल जो कि स्माइल करती है एंड फिर वो साथ में जाने लगते हैं। अब इन लोग हॉल एरिया में पहुँचते हैं। अभी जैसे ही लोग हॉल एरिया में पहुँचते हैं, हॉल एरिया में पहुँचते ही एक साइड से हमारी वान्या आती है एंड एक साइड से हमारी वनीता आती है। अब जैसे कि ये दोनों के दोनों आते हैं, दोनों के दोनों जैसे आते हैं, हमारी फुग्गी जो है वो कहती है, तो दोनों उठ गए, चलो चाय पी लो। जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या जो कि आ गई थी और कहती है, हाँ थैंक यू। वैसे ही कहती है एंड वहीं पर जो सोफ़ा लगे रहता है उस पर बैठ जाती है एंड बैठकर वो अपनी चाय को पीने लगती है। वनीता भी जो अपना फ्रेश अप होकर आई हुई थी एंड वो भी अपनी चाय को ले लेती है और उसे पीने लगती है। हमारी फुग्गी और शीतल दोनों एक जगह पर ही बैठते हैं और चाय को लेकर पीने लगते हैं। और इस समय पर हमारी फुग्गी ने जो शीतल के जो पैर है थाइस एरिया वहाँ पर अपना हाथ रखा हुआ था एंड शीतल ने उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ था। ये मोमेंट हमारी वान्या और वनीता दोनों के दोनों देखी जा रही थी। वान्या जो ये देख रही थी उसमें एक गुस्सा हम देख सकते थे, बट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। हमारी वनीता जो कि चुपचाप चाय पीती है और फिर कहती है, शीतल अब क्या हम नाश्ते एंड खाने की तैयारी कर लें, वैसे भी हमें हॉस्पिटल तो जाना ही है ना। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी शीतल हाँ कहती है और कहती थी कि तुम जाओ तैयार हो जाओ और मैं भी जाती हूँ तैयार हो जाती हूँ। वैसे ही कहती है एंड फिर हमारी फुग्गी से कहती है और तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी फुग्गी जो है वो कहती है, तैयार तो मैं हमेशा हूँ, तुम कहो कब, तुम रेडी हो ना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल वो सीधे ही हमारी फुग्गी के चेस्ट पर हल्का सा पंच देती है, लाइक हल्का सा, जिससे उसे ज़्यादा हर्ट ना हो, वो हल्का सा देती है एंड सीधे वो अपने रूम साइड पे चली जाती है। हमारी फुग्गी जो स्माइल करने लगती है एंड सामने में हमारी वान्या जो बैठी हुई थी वो वही उस सोफ़े पर बैठ जाती है। अभी वो जैसे ही बैठती है, बैठने के बाद सामने में ही एक मैगज़ीन रखी हुई थी उसे लेती है और उसे लेकर वो रीड करने लगती है। मैगज़ीन को जैसे लाइक ली है, रीड कर रही है तो पन्ने पलटाती है। जब पन्ने पलटाती है
तो वहीं पर हमारी वन्या का पिक लगा हुआ था और साथ ही साथ उसका जो उसने ड्रेस जो डिजाइन किया था उसका पिक लगा हुआ था। जो उसका वाला जो ड्रेस था वो एक हाईएस्ट रेंज में बिका था, अब तक के हाईएस्ट रेंज में वो बिका हुआ था। तो उसके बारे में ही तारीफ़ लिखी गई थी और उसका तारीफ़ बहुत लोगों ने, लाइक बड़े बड़े लोगों ने उसका तारीफ़ किया करके वो लिखा हुआ था। अभी हमारी फुग्गी जो उसे ही रीड करती है एंड रीड करने के बाद कहती है, क्या बात है वन्या, तो क्या तुमने इसके बारे में, हाँ, क्या तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहोगी? अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी वन्या कहती है, पार्टी पर किस बात की? हमारी फुग्गी जो है उस मैगजीन को सामने रखती है और कहती है, इस बात की पार्टी, तुम्हारा ड्रेस इतनी अच्छी कीमत में बिका है तो पार्टी कहाँ है? अभी हमारी वन्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है, पार्टी चाहिए तुम्हें, ज़रूर मिलेगी, पर तब तक कि नहीं जब तक कि शीतल खुद ना कहे। अभी हमारी फुग्गी कहती, ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो शीतल की दोस्त हो, मेरी बात कहाँ ही मानोगी। वैसे ही कहती है और वो हंसने लगती है। हमारी वन्या जो कि स्माइल कर रही थी, अभी जैसे कि वो स्माइल कर रही थी, हमारी अचानक से ही हमारी शीतल का आवाज़ आता है जो चिल्लाती है, फुग्गी फुग्गी यहाँ आना, वैसे करके चिल्लाने लगती है। अभी जैसे कि वो चिल्लाने लगती है, हमारी वन्या एंड फुग्गी दोनों एक साथ में वरीड हो जाती है कि क्या हो गया करके। अभी जैसे कि दोनों के दोनों एक साथ में वरीड होते हैं, हमारी जो शीतल है वो कहती है, फुग्गी आना तो सही, वैसे कहती है। जैसे वैसे कहती है हमारी फुग्गी कहती है, लगता है मुझसे काम है तो मैं जा रही हूँ करके वो ऐसे कह के चली जाती है। अभी जैसे वो ऐसे कह के जाती है, जाते ही लाइक वो पूछती, क्या हुआ शीतल? हमारी शीतल जो है बोलती, आओ तो सही। हमारी फुग्गी फिर पूछती, हुआ क्या है, पर कुछ चाहिए? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, सिर्फ बुला रही हो, कुछ तो कारण होगा, चिल्ला क्यों रही हो तुम? अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल, चिल्लाती, आओगी तब तो बताऊंगी ना, वैसे करके उस पर चिल्लाती है। अभी जैसे चिल्लाती है हमारी फुग्गी जो पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? हमारी शीतल जो वॉशरूम से ही आवाज़ दे रही थी, दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था जिससे उसका हाथ थोड़ा सा बाहर था। अभी हमारी जो शीतल, लाइक उसका हाथ थोड़ा सा बाहर था और फुग्गी पूछने लगती है कि क्या हो गया करके, पर उतने में ही हमारी शीतल जो फुग्गी का हाथ लेती है एंड उसे अंदर खींच लेती है। और जैसे वो उसे अंदर खींचती है, ये मोमेंट एक ही समय पर हमारी वनिता एंड वन्या दोनों ने ही देख लिया था। बस क्या था, यहाँ पर वनिता जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी और हमारी वन्या जिसके हाथ में वो कप था जिससे वो चाय पी रही थी और उसके हाथ में वो कप फूट चुका था। अब जैसे कि वो कप फूट चुका था, उसके फूटने का आवाज़, लाइक फूटने का जो वो नीचे गिरता है तो वो जो छन से आवाज़ आती है, उस कारण हमारी वनिता का ध्यान जाता है। जैसे ही वनिता का ध्यान जाता है, वो अपनी वन्या के पास आती है और पूछती है, ये कैसे हुआ? हमारी वन्या जो इस वक्त पर गुस्से में थी, पर वो स्टिल सीधे एक ही बात कहती है, लगता है कब ज़्यादा ही कमज़ोर था, मुझे अब से ध्यान रखना होगा, वैसे ही कहती है। और लाइक उसका बात करने का तरीका ऐसा था जैसे उसने कुछ महसूस ही ना किया हो, कुछ भी उसने महसूस ना किया हो, इस तरीके से तो उसका बात करने का तरीका था। अभी अपनी वनिता जो है वो हमारी वन्या का हाथ देखती है और कहती है, ये देखो चोट लग गई है, चलो इधर बैठो। वैसे ही कह के उसे सोफे पर बैठाती है एंड फिर फर्स्ट से बॉक्स लाती है और उसके हाथ को क्लीन करके फिर उसे दवाई अप्लाई करने लगती है, क्रीम अप्लाई करने लगती है। अभी जैसे कि वो क्रीम अप्लाई करते रहती है तो उस दौरान जैसे दवाई भी लगाते रहो तो दर्द होता है ना, तो एक आवाज़ आती है जो कि ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि वैसे कहती है हमारी वनिता जो है वो हल्का हल्का फूंक मारने लगती है एंड कहती है, ध्यान रखना अपना, अभी देखो तुम्हें डिज़ाइन तैयार करना रहता है, अब तुम्हारे हाथ में चोट आ गई, तुम डिज़ाइन कैसे तैयार करोगी? हमारी वन्या जो है वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तैयार कर लूँगी, वैसे ही कहती है एंड वही सोफे पर बैठी हुई रहती है। अभी हमारी वनिता जो थोड़ी देर के लिए हमारी वन्या को देती है, मतलब देखती रहती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है, हमें अपनी फुग्गी एंड शीतल को दिखाया जाता है। हमारी शीतल ने जो फुग्गी को अपनी ओर खींच लिया था, लाइक वॉशरूम के अंदर थी वो और उसने उसे वॉशरूम में खींच लिया था। अभी जैसे कि वो वॉशरूम में खींच लेती है, हमारी फुग्गी जो हमारी शीतल को देखती है, गेट अप इमेजिन कर लीजिए, तो अभी जैसे ही उसे देखती है हमारी फुग्गी सीधी कहती, क्या कर रही हो तुम, मुझे क्यों अंदर ले लिया तुमने, जल्दी से फ्रेश अप हो, तुम्हें अपने हॉस्पिटल जाना है ना। हमारी
शीतल जो है वो उसके पास एक लाइक जो ब्रूस रहता है जो कि लॉन्ग वाला रहता है, जिससे हम अपना हाथ पीछे करके अपने शरीर को साफ कर देते हैं, वो वही वाला रहता है। उससे ही अपनी फुग्गी के ऊपर डालती है, उसे अपने करीब खींचती है और कहती है, क्या कह रही थी तुम कि तुम हमेशा तैयार रहती हो, है ना? तो अभी तो मैं तैयार हूँ, तो क्यों ना हो जाए। हमारी फुग्गी सीधे ही हमारी शीतल को दूर धकेलती और कहती है, ये सब बातें तुम कहाँ से सीखने लगी हो? हाँ, चलो मुझे जाने दो, खुद भी तैयार हो और मुझे भी तैयार होना है, ठीक है? अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी शीतल जो है वो पीछे हमारी फुग्गी के कपड़े को पीछे से पकड़ती है, लाइक उसका जो बॉटम कपड़ा होता है उस पर अपना फिंगर डालती है, अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, अभी तो शुरुआत किया है मैंने, ख़त्म तो करने दो, कहाँ जा रही हो फुग्गी? अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी फुग्गी जो पलटती है और सीधी कहती है, शीतल मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें अपने हॉस्पिटल जाना है ना? तो हम ये सब बाद में करेंगे, अभी तुम जाओ। वैसे ही कहती है एंड उसे वही शावर जो है वो ओपन कर देती है। अभी जैसे वो शावर ओपन करती है तो हमारी शीतल के ऊपर पानी आने लगता है और शीतल ने एक भी कपड़े नहीं पहन के रखे हुए थे। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक उसके ऊपर जैसे ही पानी आने लगता है तो अपने आप को लाइक साफ़ करने लगती है। अब जैसे ही वो साफ़ करने लगती है तो हमारी शीतल जो है वो कहती है, फुग्गी मुझे शैम्पू देना। वैसे ही कहती है और जैसे वैसे कहती है तो हमारी फुग्गी जो है वो शैम्पू का बोतल लेती है और उसे पकड़ा देती है। अभी हमारी फुग्गी का लाइक वो जो बोतल उसने जैसे ही पकड़ा दिया था तो हमारी शीतल जो बोतल को खोलती है और अपने बालों पर अप्लाई करने लगती है। अभी जैसे कि वो अपने बालों पर अप्लाई करने लगती है तो अप्लाई करने के बाद जो झाग बनता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था उसके शरीर पर और वो खुद को साफ़ कर रही थी। अभी जैसे कि वो साफ़ कर रही थी तो वो उसको दे देती और बोलती उसे रख दो करके। अभी जैसे ही रख दो बोलती तो जो शैम्पू का जो झाग वाला पानी था वो हमारी फुग्गी तरफ भी चला जाता है, जिस वजह से उसका पैर उस पर स्लिप खाता है एंड वो गिरने वाली थी। पर गिरती भी कहाँ पर है, लाइक डायरेक्ट गिरने वाली थी तो वो हमारी शीतल से टकराती तो दोनों मिलकर सीधे उस वॉशरूम के फर्श पर लेट ही जाती। नीचे हमारी शीतल और टॉप पर हमारी फुग्गी दोनों ही जो एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो शावर का पानी जो दोनों के ऊपर आने ही लगता है। इस वक्त पर हमारी शीतल जो फुग्गी को देखे जा रही थी, फुग्गी जो अपनी शीतल को देखे जा रही थी, दोनों की आइज़ जो कांटेक्ट हो ही रही थी। दोनों उस मोमेंट में जैसे खो से गए हो, दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि वो बारिश की बूंदें लाइक वो शावर का पानी जो उन पर आ ही रहा था, अभी अपनी शीतल जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाती है एंड हमारी फुग्गी के लिप्स को कैप्चर कर लेती है। अभी जैसे कि वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है, फुग्गी कब तक खुद को कंट्रोल कर सकती थी। अभी हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल को किस करने लगती है, दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं एंड फिर किस करते करते उठते हैं, लाइक काइंडली बैठ जाते हैं एंड अब हमारी फुग्गी जिसके भी लाइक वो भी अब अपने कपड़े हटा चुकी थी एंड दोनों ही शावर के पानी में नहा रहे थे, प्लस एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। अब सीन कट होता है एंड हम सभी को दिखाया जाता है हमारी शीतल एंड फुग्गी दोनों के दोनों जो बाहर निकल चुके थे और तैयार हो चुके थे। अब तैयार हो जाने के बाद बस क्या था, उन्हें अपने जाना था हमारी फुग्गी को जो उसका वही फल फ्रूट का जो उसने अभी बना कर रखा हुआ है, खोल कर रखा हुआ है, उसे उसके लिए ही तैयार होना था एंड हमारी शीतल जिससे अब अपने हॉस्पिटल ही जाना था और हॉस्पिटल हमारी शीतल के साथ हमारी वनीता भी तो जाती है। तो बस अब इन लोग नाश्ता वास्ता करते हैं एंड फिर इन लोग एक साथ निकलते हैं। हमारी फुग्गी जो अपना फल के दुकान में चली जाती है, जो अपना खुद रखी हुई है, वो शॉप पे चली जाती है एंड हमारी शीतल जो अपनी फुग्गी को बाय करके अब वो अपनी वनीता के साथ निकल जाती है। हमारी वान्या जो इस वक्त पर अपनी जगह चली गई थी, लाइक
हमारी वान्या जो है वो एक जगह पर काम करती है जो कि उसका फैशन डिजाइनिंग का ही है। वो अपना घर में बैठकर जो करती है वो बात अलग है, पर उसका एक बड़ी कंपनी है जहाँ पर वो उन लोग के लिए काम करती है, उन लोग के लिए वो डिज़ाइन तैयार करती है और डिज़ाइन तैयार करने के बाद फिर उससे जो उसका इनकम होता है उससे वो अपने खर्चे संभालती हैं। अभी हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या जो यहाँ से निकल गई थी और हमारी शीतल जो हमारी वनीता के साथ अपने हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। वही हमारी फुग्गी वो भी अपनी जगह पर थी, लाइक जहाँ पर वो बिक्री करती हैं वो उसी जगह पर थी। अभी हमें एक एक करके 3 क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह हमारी फुग्गी के पास उसके कस्टमर्स आ रहे थे एंड हमारी फुग्गी जो अपना फल्स को वो बिक्री कर ही रही थी एंड सभी से वो मुस्कुरा कर बात कर रही थी। वही हमें अपनी शीतल का क्लिप दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी वनीता के साथ पहुंच चुकी थी। वनीता अब अपनी जो सौम्या के पास जाती है एंड दोनों ही मिलकर अब वो वक्त को बिताने लगते हैं, लाइक जितने भी आते हैं पेशेंट्स उनका ख्याल रखना, बाकी की चीज़ें वक्त पर चीज़ों को देना, वो उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। और हमारी वनीता एंड सौम्या दोनों के दोनों साथ में अच्छा अपना लाइक ऐसा बॉन्ड शेयर करके रखे हुए हैं कि अगर एक को ज़रूरत है तो दूसरा ज़रूर साथ देगा। इन लोग का इस टाइप से था। वही हमें अपनी वान्या को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी कंपनी में थी जिनके अंदर वो काम करती हैं एंड वहाँ पर भी वो अपना डिजाइनिंग का ही काम कर रही थी। अभी हमें सीधे हमारी वान्या के क्लिप को ऐसा थोड़ा जूम करके दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वान्या जो अपना डिजाइन को तैयार ही कर रही थी, उसका फ़ोन जो सामने ही रखा हुआ था। जैसे कि उसका फ़ोन सामने रखा हुआ था और इस वक्त पर हमारी वान्या जो है वो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले वो स्केच तैयार कर रही थी और स्केच के बाद ही वो कपड़े का डिज़ाइन के लिए वो करेंगी, जिस वजह से वो उससे ही कर रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है उसका क्लिप जो है वो जूम होता है। अभी जूम होता है तो हमें दिखाया जाता है उसके सामने ही वो टेबल पे वहाँ पर उसका फ़ोन रखे रहता है जो कि रिंग करने लगता है। अभी वान्या का ध्यान उस फ़ोन की ओर जाता है। अभी वान्या जैसे ही फ़ोन को देखती है उस पर नाम देखती है कि किसका फ़ोन आ रहा है करके, उस नाम को देखती है फिर फ़ोन को कट कर देती है, लाइक कट करना नहीं ऐसे लॉक कर देते ना अपन, वो वैसे ही कर देती है और चुपचाप अपना स्टाइल जो डिज़ाइन बनाती रहती है उस पर ही वो ध्यान देती रहती है। फिर से वो फ़ोन जो है वो बजने लग जाता है 1 2 3, लगभग 3 बार रिंग आ चुकी थी और हमारी वान्या उस फ़ोन को अटेंड करना ज़रूरी ही नहीं समझ रही थी, वो बस अपने डिज़ाइन पर ध्यान दे रही थी। तभी जैसे मैसेज आया हो इस टाइप से आवाज़ आता है। अभी जैसे ही मैसेज का आवाज़ आता है हमारी वान्या जो है उसको देखती है तो वहाँ पर लिखा होता है, हे कहाँ हो, याद आ रही है तुम्हारी, एक बार फ़ोन पिकअप कर लो ना। हे वान्या मेरी जान, हो कहाँ तुम्हारी वॉइस सुनना है ना मुझे। अभी बस इतना ही मैसेज था। हमारी वान्या जो उस मैसेज को देखती है और हम सभी समझ सकते हैं ये मैसेज किसका होगा। बहुत लोग समझ गए होंगे ना, जिन्होंने पहला सीजन देखा है उन्हें ज़रूर याद होगा कि ये मैसेज किसका हो सकता है। अभी हमारी वान्या जो फ़ोन को अनलॉक करती है एंड सीधे ही मैसेज टाइप करने लगती है, लेडीज जेलर की जेलर होकर भी ना, भले ही तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा पर मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं एनी टाइम बिजी रहती हूँ, तो प्लीज़ अपना और मेरा टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। उसका मैसेज बस इतना ही था और उसने फ़ोन ही लॉक कर दिया था डायरेक्ट। और सिर्फ फ़ोन लॉक करना ही नहीं, उसने तो फ़ोन को ऐसा डायरेक्ट साइलेंट के साथ साथ ऐसे बंद, ताकि अगर मैसेज आए भी तो उसका स्क्रीन ऑन होने पे भी उसको कुछ पता ना चले और उसका वो जो डिस्टर्ब ही ना हो। हमें यहाँ पूर्वी को दिखाया जाता है। पूर्वी हमारी प्यारी सी जेलर जो अपने कैबिन में बैठे रहती है, मैसेज को देखती है और कहती है 2 साल हो गए हैं अब तक नहीं मानी, कब मानूंगी आखिरकार, मेरी जान हो तुम, कैसे मनाऊँ मैं तुम्हें, बहुत मुश्किल है, कहाँ तुम वान्या, आई लव यू। अभी हमें अपनी पूर्वी को ही दिखाया जाता है जो सिर्फ इतना ही कहती है और फिर उठती है और उठकर सीधे वो निकल जाती है, लाइक अपने कैबिन से बाहर निकलती है। जब कैबिन से बाहर निकलती है तो सामने में ही एक जो लेडीज कांस्टेबल रहती है वो खड़ी रहती है, उसके पास जाती है और खड़ी होती है और फिर पूछती है तुम शादीशुदा हो ना,
अभी वो जो है लेडीज़ कांस्टेबल वो बोलती है, हाँ मैम मैं तो शादीशुदा हूँ। अभी हमारी पूर्वी जो है वो सीधी कहती है, वैसे तुम कभी तो अपने मिस्टर से अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, क्या तुम कुछ आइडिया दे सकती हो मुझे जिससे मैं। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो कांस्टेबल है वो कहती है, हाँ क्या मैम आपकी भी लाइफ में कोई और है, लाइक कोई है। अभी जैसे वो ऐसा कहती है हमारी पूर्वी दीदी कहती है, हाँ कोई है जिसे अपना बनाना है, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी पाना मुश्किल है, तो तुम कुछ आइडिया दे सकती हो। अभी हमारी जो कांस्टेबल है वो सीधे ही कहती है, मैं आपको क्या ही आइडिया दे सकती हूँ मैम, पर हाँ लोगों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। अभी जैसे ही वो इतना ही कहती है हमारी पूर्वी जो मुस्कुराती है और यहाँ से निकल जाती है। वही सीन कट होता है और हमें अपनी फुग्गी को दिखाया जाता है। फुग्गी जो इस वक्त पर अपना बिक्री ही कर रही थी। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग उसके पास लेने के लिए आते रहते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं, उसके बीच एक औरत आती है। जो औरत आती है और कहती है, ये सेब कैसे रुपए दिए, वो इतना ही कहती है और फिर अपनी फुग्गी को देखती रहती है। अभी जैसे कि वो फुग्गी को देखती ही रहती है तो कहती है, तुम तो वही हो ना जिसका केस चल रहा था, जिसने लड़कों को अपने हाथों से ही मारा था और एक लड़के के हाथ पैर तोड़े थे और दूसरे का सिर्फ पैर तोड़ा था, है ना, तुम वही हो ना। अभी हमारी फुग्गी जो है वो थोड़ी सी ये होती है, फिर कहती है, हाँ मैं वही हूँ। अभी वो जो औरत है वो सीधी कहती है, ओह तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों ही किया था, आखिरकार तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी। अभी हमारी फुग्गी सीधी कहती है, अगर आपको ये पता है कि मैंने किसी के हाथ तोड़े थे, किसी के पैर तोड़े थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों ही किया था। खैर आपको सेब चाहिए थे तो मैं आपको सेब दे देती हूँ। अभी जैसे ही हमारी फुग्गी ऐसे कहती है वो सीधी कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम जैसी लड़कियों के हाथ से कुछ भी लेना मैं अपने रूल्स के खिलाफ समझूंगी। तो तुम अपने सेब चाहे सस्ते हो चाहे महंगे हो, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अपने पास रखो, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी फुग्गी थोड़ी देर शांत रहती, फिर सीधी कहती, ओह मेरी जैसी लड़की, तो आप बताना चाहेंगी कि कैसी लड़की आपको सही लगती है, जो लोगों की बातें सुन ले एंड जब वो उसे परेशान करे या उसके साथ कुछ भी गलत करे तो वो उसको बर्दाश्त करे और उनके खिलाफ एक शब्द ना कहे, है ना। शायद आपके लिए ऐसी लड़कियाँ ही सही होंगी, तो जाइए ऐसी लड़की जहाँ होंगी या जहाँ पर भी ऐसी चीज़ होंगी तो आप प्लीज़ जाइए, पर यहाँ से आप जा सकती हैं, मुझे भी आपके जैसे कस्टमर की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ता वो रहा एंड ये एक रोड है और इस रोड में ना मेरा हक है ना आपका हक है, तो आपको सिर्फ मेरी शॉप से जाना है, बाकी आपकी मन मर्जी, जाइए। अभी अपनी फुग्गी बस इतना ही कहती है वो औरत जो अपनी फुग्गी को देखती रहती है और कहती, जिस लड़की ने अपना शरीर अपनी 12 साल की उम्र में ही गंवा दिया था, वो लड़की मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इज्जत तो कुछ बची है नहीं और मुझे ताव दिखा रही है। अभी जैसे ही उस औरत ने ये कहा था, हमारी फुग्गी जो बहुत तेज गुस्से में आ जाती है, उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है, तभी वो उठती और कहती है, सुनिए। अभी जैसे ही वो कहती है सुनिए, वो औरत पलटती और कहती है, हाँ कहना, क्या कहना चाहती हो तुम। अभी हमारी फुग्गी सीधी कहती है, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रही है, ये क्या कर रही है, या आपकी सोच ऐसी क्यों है, पर याद रखिएगा सबका दिन एक जैसा नहीं होता। वो मेरा वक्त था कि मैंने वैसा पल लिया था, पर याद रखिएगा आप भी एक औरत है और भगवान न करे आपके भी घर में कोई तो बेटी होंगी, तो सोच समझकर अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो जो भगवान है ना, सज़ा तो हर किसी को देता है। अभी हमारी फुग्गी इतना ही कहती है एंड फिर वापस बैठ जाती है। वो औरत इस वक्त पर कुछ नहीं कह पाती है एंड चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है एंड हमें सीधे हमारी शीतल के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। हमारी शीतल जो उनका एक मीटिंग चलता रहता है, जहाँ पर उन्हें बात चलती रहती है कि उन्हें एक अगला शहर है जहाँ पर उन्हें किसी का ख्याल रखना है, और वो इंसान जो चल फिर नहीं सकता है और उसे बेड रेस्ट दिया गया है,
उसको यही बताया जाता है और उसका नाम है आर्यन शाह। अभी हमें बताया जाता है लाइक जैसे उसका ये नाम लिया जाता है, हमारी शीतल जो वहीं पर खड़ी रहती, लाइक उनकी बातें सुनती रहती है। और अभी उन लोग का ये प्लान बनता है कि वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए कौन जाएगा। अभी लगभग यहाँ पर 6 डॉक्टर थे, जिनमें से हमें शीतल को मिलाकर भी 6 हो रहे थे। 3 लेडीज़ थी एंड 3 जेंट्स थे। अभी उन लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कोई चाहिए जो कि अच्छे से ख्याल रख पाए और पूरा ख्याल रख पाए, हर एक चीज़ का ध्यान रख पाए, वो ऐसे ही कहा जाता है। अभी जैसे कि ऐसा कहा जाता है, सबके सब अपना सीधे हाथ पीछे कर देते कि वो तो नहीं कर पाएंगे करके, क्योंकि अब बाकी जितने भी वो डॉक्टर्स हैं वो सब मैरिड है, तो उन्हें अपनी मैरिज लाइफ देखनी रहती है, तो अगले शहर जा ही नहीं सकते। अब जो मेन रहते हैं, जो टॉप के डॉक्टर रहते हैं, और उनकी बात कोई भी नहीं टाल सकता। वही अब सीधे कहते हैं, शीतल क्या तुम जाओगी? अभी शीतल सीधे कहती, पर सर मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी ध्यान रखती हूँ एंड सारे पेशेंट जो है वो मेरे साथ खुश हैं, तो फिर मैं कैसे, और मेरे लिए मुश्किल होगा। अभी जो सर है लाइक जो ऊँचे लेवल के, वो सीधे कहते, देखो शीतल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुमने देखा ना सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसका ख्याल मेरे हिसाब से तुम अच्छे से रख सकते हो। उसके लिए एक बड़े डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और तुमने बहुत कुछ किया है इस हॉस्पिटल के लिए। तुम सभी चीज़ों का ध्यान रखती हो, वक्त पर हर एक चीज़ कर लेती हो, और तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें याद भी रहती हैं, जिस वजह से उसका ख्याल रखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे कि वो ऐसा कहते हैं, हमारी शीतल कहती है, मैं थोड़ा सोचकर आपको जवाब दूँ। अभी हमारे जो सर हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वक्त ले सकती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे हाँ में ही जवाब दो। अभी वो इतना ही कहते हैं, और अब अपनी जो शीतल है वो ग्रीट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाती है, वो अपना जो सर है वो अपने कैबिन में ही बैठ जाते हैं। अभी जैसे कि वो कैबिन में बैठते हैं, कैबिन पे बैठते ही उनका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। अभी जैसे ही फ़ोन रिंग करता है, हमारे जो सर हैं वो कॉल को अटेंड करते हैं और कहते हैं, हाँ मिस्टर शाह, कैसे हैं आप? अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, फ़ोन पर कोई और नहीं बल्कि आर्यन शाह के फादर मिस्टर शाह ही थे। अभी वो सीधे कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, एंड मैंने आपसे जो कहा था उसका क्या हुआ? अभी हमारे जो डॉक्टर है वो सीधे कहते हैं, मैंने इस बारे में बात की है, और अगर ऐसा हो पाया तो बहुत जल्द एक डॉक्टर जो आपके घर पर होगा या होंगी, एंड हाँ, वो मैंने जिसे चुना है, अगर वो आ गए तो आप फिक्र मत कीजिएगा, आपके बेटे को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। अभी जैसे कि वैसे कहता है, मिस्टर शाह जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, मैं इंतज़ार करूँगा। वैसे ही कहते हैं, फ़ोन को काट देते हैं। अभी जैसे कि वो फ़ोन को काट देते हैं, यहाँ हमें शीतल को दिखाया जाता है, जो अपना लाइक उनके ऑफिस से निकल गई थी, एंड ऑफिस से निकलने के बाद जब वो चलते रहती है तो उसकी तकरार हमारी वनीता से होती है। अभी वनीता जो अपनी शीतल को देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी शीतल जो स्माइल करती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वनीता जो बस इतना ही सुनती है कि कुछ नहीं, बस अपने कंधे को थोड़ा सा ऊपर करती है एंड फिर वो आगे चली जाती है। आगे जाकर उसे एक पेशेंट का ध्यान रखना था, तो वो उसके ही ख्याल करने लगती है। अब सीन कट होता है और हमें इवनिंग का समय दिखाया जाता है, लाइक ये हॉस्पिटल के छूटने का समय नहीं हुआ है, पर हाँ इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपनी फूई को देखते हैं, जो अपना पूरा जो उसका काम रहता है वही बिक्री का, आज उसके जो रहता है उसका जितना भी वो फल फ्रूट वगैरह है वो जो रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं बिकता है रोज़ के मुकाबले, लाइक रोज़ जितना बिकता है वो वैसा आज के दिन नहीं बिका था। इस बात से हमारी फुगी थोड़ी सी अपसेट थी, और उससे ज़्यादा तो वो उस आंटी की बातों से अपसेट थी कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया करके, लाइक वो भी तो एक औरत है पर उन्होंने भी ऐसा किया है। वो इसी बात से थोड़ी सी हैरान थी, पर फिर भी वो अपने आप को संभाल रही थी। अभी वो अपना पूरा जो भी रहता है वो करके वो सीधे अपने घर को आ जाती है, एंड हमारी फुग्गी और उसका लाइक उसका जो शॉप है वो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से वो जल्दी पहुंच जाती है। वही हमें सीन कट होता है और हमें हमारी पूर्वी को दिखाया जाता है, जो इस
वक्त पर अपने घर पर थी। उसने खाना पैक कर रखा था, लाइक एक टिफ़िन में खाना पैक था एंड वो उस टिफ़िन को लेकर सीधे ही निकल जाती है। अभी जैसे वो निकलती डायरेक्ट पहुंचती है उसी लाइक वही जो जहाँ पर वो कंपनी है जहाँ पर हमारी वान्या काम करती है, वो वहीं पर पहुंचती है और वहाँ पर पहुंचते ही सीधे लाइक पहुंची है और जैसे ही वो मेन डोर पे पहुंचने वाली थी तभी वो सामने से देखती है हमारी वान्या को आते हुए। अभी जैसे ही वो वान्या को आते हुए देखती है, आते हुए देख के सीधे ही हमारी वान्या के पास पहुंच जाती है। हमारी वान्या जो है वो अपनी पूर्वी को देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी पूर्वी जो सीधी कहती है, मेरे साथ चलो। हमारी वान्या कहती है, कहाँ चलो तुम्हारे साथ, मुझे घर जाना है। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी पूर्वी कहती है, बस 10 मिनट दे दो अपना। वैसे ही कहती है, उसके हाथ को पकड़ के ले जाने लगती है। अब वो जो कंपनी है उससे थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक गार्डन है। वो हमारी पूर्वी जो हमारी वान्या को लेकर सीधे उस गार्डन में पहुँच जाती है। अभी वान्या कहती है, क्या काम है तुम्हें? हमें हमारी पूर्वी जो है वो कहती है, यहाँ बैठो ना। वहीं पर बेंच रखा हुआ था जिस पर वो उसे कहती है कि बैठो ना। हमारी वान्या सीधी कहती है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे घर जाना है। अभी जैसे वैसे कहती है, क्या तुम जब देखो तब बैठो तो सही। वैसे ही कहती है और बैठा ही देती है। अभी जैसे कि वो बैठा देती है, हमारी वान्या सीधी कहती है, हाँ बोलो क्या काम है और क्यों तुम आई हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हाँ कि मैं बिजी रहती हूँ और मेरे पास ना तुमसे बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी हमारी पूर्वी मुझे इस बातों को एकदम हंसी में निकाल देती है, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। इन बातों को एकदम हंसी में निकाल देती है और कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, देखो तुम दिन भर अपने डिजाइन्स बना रही थी और तुम्हारा कहना कि तुम इतनी ज़्यादा बिजी रहती हो तो खाने के लिए भी तुम्हें टाइम नहीं हुआ। तो चलो मैं अपने हाथों से ना तुम्हारे लिए आलू के पराठे एंड गोभी की सब्जी बना कर लाई है, तो चलो खाओ। वैसे ही कहती टिफ़िन खोल कर पहला निवाला जो निकालती है। अभी जैसे ही वो पहला निवाला निकालती है, हमारी वान्या जो अपनी पूर्वी को घूरने लगती है। हमारी पूर्वी कहती है सीधे, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे घूरती रहो, ज़िंदगी भर घूरती रहो, पर पहले ये खा तो लो। वैसे ही कहती है और सीधे उसके लाइक माउथ पे उस खाने को वो रख देती है। अभी जैसे ही रख देती है, हमारी वान्या जो उसको खाने लगती है और वाकई में हमारी पूर्वी के हाथों द्वारा बनाया गया ये आलू का पराठा और गोभी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, डिलीशियस। हमारी वान्या जो उसे खाने लगती है, हमारी पूर्वी पूछती कैसा बना है। हमारी वान्या जो बस ओके ओके में ही अपना इशारा कर देती है। हमारी पूर्वी कहती है, जानती हूँ कोई तारीफ़ नहीं करूँगी तुम। वैसे ही कहती है एंड फिर उसे खिलाने लगती है। हमारी वान्या भी वो कुछ नहीं कहती, लाइक खाने को कौन मना करेगा, वो भी इतने डिलीशियस खाने को कौन ही मना करेगा। तो हमारी वान्या जो उस खाने को खाने लगती है। अभी जैसे कि उस खाने को खाने लगती है तो खाना खा लेने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है हम लोग खाना खा लिए थे, लाइक इन लोगों ने, सिर्फ हमारी वान्या ने ही उस आलू के पराठे को खाया था। एंड खाने के बाद अब हाथ वाथ धोने के बाद हमारी पूर्वी और वान्या जो वहीं पर बैठे हुए थे, वान्या कहती है, अच्छा ठीक है तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊँ। वैसे कहती है और कहती है, वैसे पराठे के लिए थैंक यू, वाकई में स्वादिष्ट था। वैसे ही कह के जाने लगती है। अभी जैसे कि वो जाने लगती है, हमारी पूर्वी जो हमारी वान्या के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ ना वान्या, मत जाओ। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, हमारी वान्या कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। हमारी पूर्वी कहती है, 5 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ। हमारी वान्या जो बैठ जाती है और कहती है, हाँ कहो क्या काम है तुम्हें। हमारी पूर्वी जो अपनी वान्या के हाथों पर हाथ रखती है एंड उसके जो शोल्डर है वहाँ पर सर रखती है और कहती है, कब तक इंतज़ार करूँ मैं तुम्हारा? आखिर कब तक? ऐसी कौन सी हरकत करूँ कि तुम मेरी हो जाओ? तुमसे मैंने जब अपनी दिल की बात रखी थी, तुमने थप्पड़ मारा था मुझे। वो थप्पड़ आज भी याद है, क्योंकि वो दिल पर लगा था। इसलिए नहीं कि तुमने मेरे फेस पर थप्पड़ मारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम शीतल से प्यार करती हो। पर शीतल तो तुमसे प्यार नहीं करती ना, तो फिर कब तक तड़पाओगे आखिरकार? मेरी हो जाओ ना वान्या। अभी जैसे ही हमारी पूर्वी ने उससे ऐसा कहा था, हमारी वान्या जो अपनी पूर्वी का हाथ छोड़ देती है और सीधी कहती है, वान्या, पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं ये भी जानती हूँ
कि मैं कभी शीतल के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो जानती हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी होंगी कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी पार्टनर बन रही है। पर मेरे इस दिल का क्या, इसने तो सिवाय शीतल के किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया था। मेरी दोस्त लावण्य, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। फिर एक दिन वो कहीं गई थी, वो बाहर पढ़ाई के लिए गई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हुई जो मेरे लिए मुश्किल था। फिर एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड बनी सारना। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे और मुझे वो यकीन दिलाती थी कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हमेशा मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजना, मुझसे बातें करना, यहाँ तक कि हमेशा मेरे पास आकर घंटों मेरे गोद पर अपना सर रख कर अपने बालों पर मेरे हाथों को फहराना एंड मुझसे बातें करना। धीरे धीरे वक्त बीतते गए। फिर एक दिन उसे भी बाहर जाना पड़ा। मैं उसका इंतज़ार करती रही। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया और मैं इधर लावण्य को भी लेकर परेशान थी, क्योंकि लावण्य का भी कोई अता पता नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। एक दिन मैं वहीं पहुंची जहाँ पर लावण्य थी। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, पर मैंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड और अपनी ही गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देखा और फिर ये बात सामने आई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसमें मेरी गलती कहाँ पर थी? मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी दोस्त ने मुझे चीट किया या फिर उसने, जो मुझे हमेशा ही ये एहसास दिलाती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ रहना चाहती है। पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर ये प्यार कब तक रहेगा? एक ना एक दिन तो चला जाएगा ना, तो इसलिए कह रही हूँ जितना हो सके मेरे बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अभी हमारी वान्या बस इतना ही कहती है और उठ के जाने लगती है। पूर्वी सीधे ही हमारी वान्या का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, ना मुझे ये पता है कि लावण्य ने क्या किया है, ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि सराहना कैसी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो और कितना भी कह लो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, कोई बात नहीं है, पर मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक के और तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं पूर्वी हूँ। पूर्वी, या तो मैं किसी को पसंद नहीं करूँगी और अगर पसंद करूँगी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई जिद नहीं कर रही, पर अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार तो मैं कर ही सकती हूँ। हमारी वान्या सीधी कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इंतज़ार करके पूर्वी, सच में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भले ही मुझे मेरी दोस्त ने धोखा दिया हो, मेरे प्यार ने धोखा दिया हो, पर एक शीतल ही है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया है। एक उससे ही देखकर तो मैं खुश रह पाती हूँ, तो मैं उससे दूर नहीं होना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जैसे ही हमारी वान्या ने ऐसा कहा था, पूर्वी कहती है, पर शीतल तो फुग्गी से प्यार करती है ना। हमारी वान्या सीधी कहती है, हाँ उससे प्यार करती है और करने दो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शीतल को पा पाऊँ और मैं शीतल के लिए कुछ भी कर गुजरूँगी। मैं शीतल से सच में बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उसे अपनाना चाहती हूँ, उसे मैं अपना बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। हमारी पूर्वी सीधे ही कहती है, तो क्या मैं भी वो कर सकती हूँ जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ? हमारी वान्या सीधी कहती है, हाँ कर सकती हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि एक बार तो शीतल मेरी तरफ देखे उन नज़रों से, जिन नज़रों से वो फुग्गी को देखती है। तुम्हारे भी मन में होगा कि मैं भी तुम्हें उस नज़रों से देखूं जिस नज़रों से तुम मुझे देखती हो। तो देखते हैं कि कौन जीतता है यहाँ पर, मेरा प्यार या तुम्हारा प्यार। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारे इस प्यार के काबिल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और नहीं
मैं तुम्हारे उस प्यार के लिए बनी हुई हूँ। वो ऐसे ही कहती है और जाने लगती है। अभी पूर्वी जो चुपचाप बैठी रहती है और हमारी वान्या को जाते हुए देखती रहती है। सीन कट होता है और हमें सीधे टाइम दिखाया जाता है लाइक जब हमारे हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी और हमारी वनीता और हमारे शीतल जो दोनों के दोनों अपना हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। अभी जैसे कि दोनों के दोनों घर आ चुके थे, घर आने पे हमारी शीतल जो है अंदर पहुंचती है और कहती है फुग्गी। अभी फुग्गी जो किचन में थी एंड वो सबके लिए खाना ही तैयार कर रही थी। हमारी फुग्गी जो खाना तैयार कर रही थी, हमारी शीतल जो अंदर जाती है सीधे किचन में पहुंचती है, अपने बालों को फोल्ड करते हुए कहती है फुग्गी तुम फिर से खाना बनाने लग गई, आराम किया करो ना, चलो हाथों मैं बना लेती हूँ। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी फुग्गी सीधी ही कहती है मुझसे ज़्यादा लेट तुम आती हो, थकती नहीं होंगी, चलो जाओ आराम करो मैं बना रही हूँ। वैसे ही कहती है। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी वनीता जो पीछे से आती है फुग्गी तुम्हें भी तो आराम करना चाहिए, माना कि हमें आराम चाहिए रहता है पर तुम्हें भी तो आराम चाहिए रहता है। अभी हमारी फुग्गी सीधी कहती है वनीता तुम जानती हो ना कि मैं कर लेती हूँ ये सब, और वैसे भी तुम दोनों से ज़्यादा जल्दी तो मैं आ जाती हूँ, तो मेरा तो आराम हो चुका है, तुम दोनों जाओ आराम करो। अभी जैसे वैसे कहती है। अभी हमें ये वनीता सीधी कहती है मेरी बॉस यहाँ काम कर रही है और मैं आराम करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, चलो दिखाओ क्या बना रही हो तुम। वैसे ही कहती है। फिर देखते जो बनाते रहती है बोलती है लो इसमें तुमने स्पेशल चीज़ तो डाली ही नहीं, वैसे ही कहती है और सीधे ही जो धनिया रहता है उसे लेकर बारीक बारीक काटती है और कहती है इसे डाल कर देखो। अभी हमारी जो शीतल है वो अपने हाथ को फोल्ड कर लेती है और दोनों को देखने लगती है। अभी जैसे कि वो दोनों को देखते रहती है, हमारी वनीता और फुग्गी दोनों के दोनों एक साथ पूछते हैं ये क्या हुआ, देख क्यों रही हो। अभी हमारी फुग्गी के लाइक फुग्गी और वनीता के पूछते ही हमारी शीतल जो है वो सीधे ही कहती है हाँ हाँ देख रही हूँ मैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं दोनों को और दोनों खाना बनाना तो अच्छा सीख गई हो, एक को धनिया का याद नहीं और दूसरा तो हाथ धनिया को एकदम स्पेशल छौंका समझ के डाल रही है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वनीता और फुग्गी दोनों ही स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू तो तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुम ही तो हो हमारे गुरु इस कुक के मामले में। अभी हमारी शीतल जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ हाँ वो तो मैं हूँ, वैसे कहती है। एंड अब ये लोग जो मिलकर वहीं पर ध्यान देने लगते हैं, जो बन रहा था उस पर ध्यान देने लगते हैं और बनने के बाद अब उसे उन लोग जो डाइनिंग टेबल रहता है उस पर सर्व कर देते हैं। अभी जैसे ही सर्व करते तभी दरवाज़ा खुलता है, सामने से हमारी वान्या आती है। अभी जैसे कि वो वान्या आती है, वान्या के आती ही हमारी शीतल कहती है आओ वान्या बैठो, खाना लग गया है, चलो खाना खा लो। अभी हमारी वान्या जो है वो सीधे कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करूँगी करके। अभी हमारी शीतल जो है वो कहती है भूख नहीं है पर कैसे, तुम्हारे पास वक्त था कुछ खाने को, वैसे तुमने क्या खाया। अभी वो जितना जैसे ही ऐसे कहती है हमारी वान्या जो चलते हुए लाइक अपने रूम साइड जाते हुए कहती है वो पूर्वी ने मुझे आलू के पराठे खिलाए थे तो मैंने वही खाया है। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं हमारी वान्या लाइक वो इधर बोल के चली गई है। शीतल फुग्गी एंड वनीता जो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये कब हुआ, ये उसके पास जाके कैसे खाने लग गई। ये ऐसे ही कहते रहते लाइक ऐसे इन लोग का रहता है सवालात और इन लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वान्या को देखते, वान्या जो अंदर जा चुकी थी और सीधे उसने अपना दरवाज़ा ही बंद कर दिया था। अभी हमारी शीतल हमारी फुग्गी और वनीता ये तीनों के तीनों जो अपना बैठ जाते हैं वही जो बनाए थे खाना उसे ही खाने लग जाते हैं। अब खाने के बाद हमारी जो शीतल फुग्गी दोनों के दोनों अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। हमारी वनीता भी जो अपने रूम में चली जाती है। अभी हमारी वनीता जो अपने रूम में चली गई थी और अपने फ़ोन लाइक अपना जो उसका डोर है उसे थोड़ा सा क्लोज बस की थी, वही हमारी शीतल और फुग्गी दोनों के दोनों अपने रूम में पहुंच गए थे। अभी जैसे वो रूम में पहुंच गए थे, रूम में पहुंचती हमारी फुग्गी जो ऐसे बैठे रहती है, हमारी शीतल जो है उसके गोद पर अपना सर रख देती है और उसके हाथों को अपने बालों पर रख देती है। अभी जैसे वो उसके हाथों को अपने बालों पर रख देती है, हमारी फुग्गी जो है अपने हाथ जो हमारी शीतल के बालों पर फैलाने लगती है और कहती है क्या हुआ। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल सीधे ही कहती है पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सर चाहते हैं कि मैं दूसरे शहर जाऊँ किसी आर्यन शाह का ख्याल रखने के लिए, वो चल फिर नहीं सकता है और मुझे उसका ख्याल रखना होगा। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो फुग्गी है वो कहती है
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारी शीतल सीधी कहती प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुम हो, वान्य है, वनीता है, बाकी के लोग हैं, तो मैं छोड़कर वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अभी हमारी फुगी सीधी कहती है देखो, अगर वो काम ज़रूरी है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी वजह से अगर कोई इंसान चलना फिरना सीख पाए, तुम्हारी वजह से किसी का अच्छा हो, तो ये कितनी अच्छी बात होगी ना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल जो है सीधी कहती है, पर अगर मुझे वहाँ पर तुम्हारे बिना रहना पड़े तो? फुग्गी, मैंने बहुत वक्त तुम्हारे बिना काटे हैं, पूरे 8 साल मैं तुमसे दूर रही, मैं और नहीं दूर रहना चाहती तुमसे। अब जैसे ही वैसे कहती है हमारी फुगी जो थोड़ा सा नीचे होती है, लाइक अपने आप को झुकाती है, हमारे शीतल के फोrehead पर किस करती है और कहती है तो मैंने कब कहा कि तुम मुझसे दूर होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर तुम कहीं और जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, क्योंकि तुम और मैं एक ही तो हैं। तुम मेरा अक्स हो और मैं तुम्हारा साया हूँ। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल जो स्माइल करती है और कहती है तो क्या मैं जाऊँ? अभी हमारी फुगी सीधी कहती है हाँ तुम जाओ, और कभी भी मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरा इजाज़त चाहती थी, ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो और मैं जो करना चाहूँ वो करूँगी। बस इतना है कि तुम हमेशा ही मेरे कनेक्ट में रहोगी और मैं हमेशा ही तुम्हारे कनेक्ट में, क्योंकि हम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल जो उठती है, फिर हमारी फुगी का लाइक जो लेग रहता है उस पर बैठती है, एंड बैठने के बाद हमारी शीतल जो फुगे को ग्रैब करती है, कस के हक कर लेती है और उसके नेक पर ही झुके रहती है फुग्गी, जो हमारी शीतल को ग्रैब कर लेती है एंड उसके बालों को हल्का हल्का सहलाती रहती है। अभी जैसे कि उसके बालों को हल्का हल्का सहलाती रहती है, तभी दरवाज़ा खुलता है एंड वनीता अंदर आती है कहते हुए फुग्गी सुनो तो, वैसे ही कहती है और इन दोनों की इस पोज को देख लेती है। अभी जैसे वो पोज को देख लेती है तो वैसे की वैसे खड़ी रह जाती है फुग्गी एंड शीतल, दोनों के दोनों अलग होते हैं। और फुग्गी पूछती है क्या हुआ वनीता? अभी हमारी वनीता जो है वो सीधी कहती है वो सॉरी मुझे जाना होगा, वैसे ही कह के दरवाज़ा बंद करती है और सीधे वापस निकल जाती है। अभी जैसे ही वो वापस निकलती हमारी शीतल और फुग्गी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। हमारी जो फुग्गी है वो कहती है मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए था, वैसे ही कहती है। अभी हमारी शीतल जो है वो स्माइल करती है और हमारी वान्या जो है दरवाज़ा बंद करती है और थोड़ा आगे जाके फिर खड़ी होती है, अपने हाथ को थोड़ा लॉक करती है और फिर कहती है फुग्गी तुम्हें अपना बनाना है मुझे, पर जब तक कि तुम और शीतल साथ में रहोगी बिल्कुल भी नहीं, ये होना बिल्कुल भी मुश्किल है। तुम्हें मैं शीतल के साथ तो क्या किसी और के साथ, किसी के साथ भी नहीं देख सकते, और तुम शीतल के साथ हो, वो भी उसके बाहों के इतने ज़्यादा करीब, कैसे और क्यों? अब और नहीं, बस बहुत हो चुका फुग्गी। तुम 2 साल से शीतल के साथ रह रही हो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें आखिरकार मेरे लिए क्यों नहीं फीलिंग आई? क्यों नहीं? आखिरकार तुम्हारे साथ मैंने इतने साल बिताए हैं, तुम्हारा साथ दिया है, उन लोगों को मारने के लिए तुम्हारा साथ दिया है मैंने, और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं बल्कि उस डॉक्टर शीतल से प्यार हुआ है। ऐसा क्यों? पर एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी, और अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा कर ही मानूंगी। अभी हमारी वनीता जो इतना ही कहती है और यहाँ से निकल जाती है, और ये सब बात उसने कहा ही है और उसकी बातें किसी ने भी नहीं सुनी है। वही सीन कट होता है, हमें हमारी वान्या को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही थी। अभी जैसे कि वो अपने रूम में थी तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। अभी जैसे कि फ़ोन रिंग करता है हमारी वान्या जो फ़ोन को इग्नोर करती है, फिर रिंग करता है, फिर इग्नोर करती है, फिर रिंग करता है, फिर इग्नोर करती है। अभी वहाँ पर मैसेज आया था, हे तुम कहाँ हो, आखिरकार कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? होता ही था तो वो मैसेज का आवाज़ सुन के देखती है कि क्या मैसेज आया, वही देखती है, फिर मैसेज को देखती है, नाम को पढ़ती है और कहती है आखिरकार क्यों, वो इतना ही कहती है। एंड फिर वो सीधे ओपन करती है फ़ोन को और कहती है माफ़ करना
पर मैं बिजी हूँ और मैं अभी बात नहीं कर सकती, तो गुड नाइट। वो इतना ही लिख रही थी और वहाँ पर नाम दिखाया जाता है। नाम किसी का नहीं बल्कि हमारी लावण्य का ही था। हमारी लावण्य ही जो हमारी वन्या को फ़ोन किए जा रहे थे। अभी हमारी वन्या जो फ़ोन को रख देती है एंड सो ही जाती है। वही वनीता भी जाकर अपने रूम में सो चुकी थी और हमारी शीतल और फुगी जिन्होंने एक दूसरे को ग्रैब करके रखा हुआ था और ऐसे ही वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो ही जा रहे थे। अब सीन कट होता है सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी, शीतल और वन्या जो ये उठ चुके थे और इनका जो रूटीन रहता है उसे इन लोग फॉलो ही कर रहे थे। वही अब सीन कट होता है हमें नेक्स्ट शहर को दिखाया जाता है। लाइक इन लोग जिस शहर में रहते हैं उसके अगले शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मकान रहता है। लाइक ये मकान है ना जी ना, बहुत ही बड़ा घर रहता है ये। अभी हमें वही दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे हम अंदर जाएंगे तो नौकर चाकर है बाकी के लोग हैं उन्हें दिखाया जाता है। अभी जैसे उन्हें दिखाया जाता है वहाँ से होते हुए सीढ़ियों से होते हुए एक रूम की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि रूम की ओर जाते हैं, रूम की ओर जाते ही हमें वहाँ पर एक बंदे को लेते हुए दिखाया जाता है। अभी जैसे कि वो बंदा लेटा हुआ रहता है उसके पास एक इंसान आकर खड़ा होता है। वो इंसान आकर खड़ा होता है और कहते हैं कैसे हो बेटा। अभी वो जो शख्स है वो कहते हैं ठीक हो पापा। अभी वो जो अंकल थे लाइक जो शख्स थे वो पापा कहा गया मतलब वो अंकल ही है। तो वो बैठते हैं जस्ट बगल में और कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर की बात कही है, बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डॉक्टर आएगा जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा और देखना तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे जो वो शख्स था वो कहता है मैं ठीक ज़रूर हो जाऊंगा जब तक कि आप मेरे साथ हैं, चाहे डॉक्टर आए ना आए पर आप मेरे साथ हैं ना तो मैं एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। अभी वो इतना ही कहते हैं और अपने पापा को देखते रहते हैं। तो हमें ये समझ में आता है ये दोनों कोई और नहीं बल्कि हमारे आर्यन शाह जो बिस्तर पर लेटे हुए वो आर्यन शाह है और जो उनके पास बैठे हुए वो हमारे मिस्टर शाह है। अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर बात करते हैं। अभी जो एक रहती है लाइक उनके साथ जो काम करते हैं वो एक लेडीज़ रहती है, वो आती है और कहती है सर आपकी मीटिंग है तो हमें यहाँ से चलना होगा। अभी वो मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं अच्छा बेटा मुझे जाना होगा और मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ले आऊँगा। वो ऐसे ही कहते हो जाते हैं। अभी हमें आर्यन शाह को दिखाया जाता है जो ऐसे ही लेता रहता है एंड फिर थोड़ा उठने की कोशिश करता है। अभी जैसे उठने की कोशिश करता है जो बाकी के नौकर है वो आकर उसे संभाल कर बैठाते हैं, उसके पीछे तकिया रखते हैं। अभी जैसे ही तकिया रखते हैं तो आर्यन शाह जो है वो कहता है क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा। अभी हमारे जो रहते हैं वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, हम अभी आपको देते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और उसके लिए खाने को ले आते हैं। अभी उसके लिए लाइक खाने के लिए सूप लाया गया था और सूप भी था अपना चिकन सूप जिससे वो पीने से और चिकन का जो हड्डियों से बनाया गया सूप था जो शरीर के लिए अच्छा रहता है और ये सब चीज़ें जो शरीर के हड्डियों के लिए बेहतर होती हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि उसे ही लाकर दिया जाता है और अभी वो उससे ही पीता रहता है। और हाँ दोस्तों भले मैंने इस चीज़ को शेयर किया है पर मैं चिकन मटन ये सब के खिलाफ़ हूँ। लाइक पहले खा लेती थी पर अब मैं इन सब के खिलाफ़ हूँ। तो आपकी मर्ज़ी आपको खाना है नहीं खाना है पर मेरे लिए तो गलत है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो पीते ही रहता है। अब हमें सीधे अपने मिस्टर शाह को दिखाया जाता है जो कि लाइक अक्सर जाता है अपने जो उसकी लेडीज़ जो रहती है जो उसका एक एक चीज़ का जानकारी देती है वो उसके साथ जाता है और फिर कहते हैं अच्छा तो मीटिंग कितने बजे की है। अभी वो सीधी कहती है बस 10 मिनट में आपकी मीटिंग शुरू हो जाएंगी। अभी मिस्टर शाह सीधी कहती है और तुम मुझे अभी बता रही हो 10 मिनट में मैं कब अपने ऑफिस पहुंचूंगा। अभी वो जो है वो कहती है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी मिस्टर शाह सीधी कहती है एक काम करो मेरे ऑफिस रूम में चलो वहीं पर हम करते हैं करके वैसे ही कहते हैं और सीधे ऑफिस रूम में पहुंचते हैं। और उनके घर में भी एक ऑफिस रूम था जहाँ पर वो बैठे बैठे अपना कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते थे। अभी वो जूम ऐप डाउनलोड नहीं उसे ओपन करते हैं एंड जूम ऐप के जरिए अब लाइव जो रहता है मीटिंग रहता है वो स्टार्ट हो चुकी थी और वो अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। सीन कट होता है और हमें ये जिस शहर का दिखाया जा रहा था सीन उसी शहर के एक
और जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर एक खंडर जैसा एरिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान बैठा हुआ हो, और वो इंसान की हालत ये नहीं थी कि ख़राब थी, उसकी हालत बहुत अच्छी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रहा हो। अभी उसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे उसने अपने आप को छुपा कर रखा हुआ था। अभी यहाँ दिखाया जाता है लाइक वो अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। वो भी खड़ा होता है, और खड़ा होता है जब वो चलने की कोशिश करता है तो उसका पैर जो कि चल ही नहीं पा रहा था, लाइक उसका एक पैर जो थोड़ा घिस के चल रहा था, और वो अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था और धीरे धीरे चलने लगता है। अभी जैसे कि वो धीरे धीरे चलने लगता है तभी हवा आती है। अभी जैसे ही हवा आती है उस खंडर एरिया में भी हवा आ जाती है, और हवा आने के कारण उसके पास से जो कपड़ा रहता है वो गिर जाता है। अभी जैसे ही गिर जाता है उसे पकड़ने के चक्कर में वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वहीं पर एक पत्थर आता है, और पत्थर आते उस पे पैर लगने के कारण वो जो बंदा है वहीं पर ऑन स्पॉट गिरता है। अभी जैसे ही वो गिरता है तभी हमें उसके फेस को दिखाया जाता है, जिसका फेस लाइक हल्का हल्का उसकी आंखों के किनारे हल्का हल्का काला सा हो गया था, एंड जो उसके रहता है फेस उस पर हल्का सा दाग लगा हुआ देख सकते थे हम। और जैसे हम उसे देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा विनय ही था। अभी विनय जो ऐसे ही गिर जाता है, और फिर गिरते ही अपने जो उसके पंजे रहते वो नीचे लगे हुए थे ज़मीन पर, वो उसके पंजों को थोड़ा सा उठाता है, लाइक जैसे कि उस ज़मीन को ही वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस दौरान उसके हाथ में वहीं पर कांच का टुकड़ा रहता है जो उसके हाथ में गड़ जाता है। अभी जैसे उसके हाथ में गड़ जाता है हमारे विनय जो सीधे कहते हैं, फुग्गे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पैर तोड़ दिए ना तूने, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आखिर कब तक खुश रहेंगी तू? कभी ना कभी तो मुझे मौका मिलेगा ना तुझे तिल तिल तड़पाने का। तुझे मैं इतना तड़पाऊंगा कि तू याद रखेंगी। तेरी वजह से मैंने अपने पापा को खोया है, तेरी वजह से मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिला, तेने ही मेरे पैर को तोड़ा था ना। अब तू देखेंगी कि मैं तुझे किस तरीके से तोड़ने वाला हूँ। मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा, इतना तोड़ूंगा कि तू मौत की भीख मांगेंगे, और मैं तुझे मौत भी नहीं दूंगा। तूने विनय प्रताप ठाकुर को आज तक जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। तूने कम आका है विनय प्रताप ठाकुर को। अब ये विनय बताएगा तुझे कि विनय कर क्या सकता है आखिर में। अभी विनय इतना ही कहता है, और उसकी आंखें जो कि फुगी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही नफरत से भरी हुई दिख रही थी। और अब फिलहाल के लिए इतना ही। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करेंगे। ये पार्ट कुछ खास नहीं था, तो शुरुआत तो अभी हुई है, पर एंड तो इंतज़ार कीजिएगा कि अब आगे क्या होता है। तो अब कहानी की शुरुआत हो चुकी है, तब क्या होगा? क्या पूर्वी वान्या को अपना बना पाएगी? क्या वान्या कभी शीतल के मन में अपने लिए प्यार जगा पाएंगी? या वनीता, क्या वो फुग्गी को अपना बना पाएंगी? क्या होने वाला है? अगर ये सब जानना है तो जानने के लिए आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करके अगले वीडियो का वेट करना होगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि रिवेंज के सीजन 2 का शुरुआत कैसा लगा आप सभी को। एंड पहला सीजन तो ज़रूर सुने होंगे, तो पहले सीजन में आपको किस कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद आए थे और किस कैरेक्टर पे आपको गुस्सा आता था, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, तो बाय बाय।